थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। और थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग में हम ये डिस्कस कर रहे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। इसकी शॉर्ट फॉर्म है वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का मतलब ये है कि वैलेंस शेल यानी कि लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्जन होती है। इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान में मैक्सिमम डिस्टेंस हो और मिनिमम रिपल्जन हो। तो इसके अकॉर्डिंग ये थ्योरी डेवलप की गई है। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी में कि किस तरीके से मॉलिक्यूल्स अपनी ज्योमेट्री को एक्वायर करते हुए अपने शेप को स्टेबल बनाते हैं। बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी में हम पोस्टुलेट्स पढ़ रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग में हम सिर्फ पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग में हम पढ़ेंगे शेप्स एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बात करते हैं पोस्टुलेट की। तो फर्स्ट पोस्टुलेट है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। एलपी मतलब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल्स टू ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि आपके पास ये एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इससे आप मालूम करते हैं जितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स हों और जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स पेयर हो तो आप मालूम कर सकते हैं मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज दिस। सही है। Second postulate of Weisbach theory is electron pair are arranged central polyvalent atoms so as to remain at a maximum distance apart to avoid repulsion। यानी कि जो भी हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम से होती है, क्योंकि सेंट्रल एटम जो होता है उसकी मल्टीपल वैलेंसीज होती हैं, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करने की एबिलिटी रखता है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम एडजेसेंट एटम को अपनी तरफ इस तरीके से अरेंज करता है कि इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस हो और मिनिमम रिपल्जन हो। तो ये हम देखेंगे ज्योमेट्री में किस तरीके से हमारे पास सेकंड पोस्टुलेट जो होता है वो ओबे करता है। थर्ड पोस्टुलेट है लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। यानी कि लोन पेयर जो है वो ज़्यादा जगह घेरता है बॉन्ड पेयर से, क्योंकि लोन पेयर जो होता है वो न्यूक्लियस के दूर होता है, न्यूक्लियस से दूर होता है। इस वजह से लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, नियर टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम होते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो लेस स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हमारे पास वेंडर वॉल रिपल्जन ऑर्डर। वेंडर वॉल रिपल्जन ऑर्डर में हम पढ़ते हैं कि लोन पेयर और लोन पेयर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम में दो लोन पेयर्स हैं तो उनके दरमियान में मैक्सिमम रिपल्जन होगी। मैक्सिमम रिपल्जन होने की वजह से ये डिस्टेंस इनका बढ़ जाएगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा यहाँ पे। सही है। लोन पेयर के दरमियान में मैक्सिमम डिस्टेंस होगा और ये एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करेंगे। नेक्स्ट है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्जन का ऑर्डर कम हो जाएगा। और लीस्ट है बॉन्ड पेयर में रिपल्जन ऑर्डर सबसे कम होगा। इट्स मीन्स कि जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री उतनी ही अनस्टेबल हो जाएगी, और जितने कम लोन पेयर्स होंगे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री स्टेबल होगी। नेक्स्ट है फिफ्थ पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डबल बॉन्ड एंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रिपल बॉन्ड कंटेन हायर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी। यानी कि जो पहला बॉन्ड बनता है उसका हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड के अराउंड जो दो बॉन्ड्स बन रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड से चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा होता है सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और सिग्मा बॉन्ड के नीचे। सही है। तो इसी तरीके से हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो ज्योमेट्री का पार्ट नहीं होते, क्योंकि वो सेम रीजन में लाई कर रहे होते हैं जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड लाई करते हैं। यानी कि सिग्मा बॉन्ड जिस रीजन में होते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड उसी रीजन में होते हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है इन दोनों में कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो सिर्फ चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। यानी कि सिग्मा बॉन्ड की चार्ज डेंसिटी कम होगी, पाई बॉन्ड की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।